कीर्ति आजाद साहब हाथ उठा रहे थे। कीर्ति आजाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कम से कम 3 दशक हो गए मुझे देश की पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट कवर करते हुए। 2 चीजें होती हैं, या तो इस देश में सबसे पहले सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है, सेक्युलर कोई है कि नहीं उसका ब्लड टेस्ट होना चाहिए, और दूसरी बात है कि लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। आज हावड़ा जल रहा है, रामनवमी के दिन वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं और उस पर कहा क्या जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि रामनवमी का कोई भी जुलूस जो है मुसलमान इलाके से नहीं जाए। अब इस पर कोई टिप्पणी कर दे तो सबको लगेगा कि अरे भाई ये कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सवाल नहीं पूछ सकता कोई। और तस्वीरें हावड़ा की जो है दिल को रौंदने वाली तस्वीरें हैं। अब इस पर कोई सवाल करे तो आप कहेंगे अरे बीजेपी का अपना रिकॉर्ड देख लो, फलाने का देख लो। मैं ये पूछना चाहती हूं कि इस देश में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो क्या वो सबके लिए एक समान का दुख नहीं क्रिएट करती, या हर किसी के मापदंड अलग अलग है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया। हम बात जर्मनी और अमेरिका की कर रहे थे, लेकिन आपने यह बात लेकर के आ गई, बहुत अच्छा किया। भाजपा और कुछ उनके समर्थक लोगों की सांसें, रोटी, पानी वो हिंदू मुसलमान है। क्योंकि अभी आप फिर कहिएगा कि ये वापस आ गए बेरोजगारी पे, वापस आ गए महंगाई पे, वापस आ गए किसान आंदोलन पे, उस पर बातें नहीं होंगी। बातें लोग इसमें आग जलाएंगे और देंगे, क्योंकि चाहे वह गुजरात में दंगा हो आज के दिन, वह बंगाल में हो, कहीं भी हो, वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि ये दंगे हों, उसको प्रेस में उठाया जाए, आग भड़के, हिंदू मुसलमान हो और हम जीतें। क्योंकि हमारे पास किसान के लिए एमएसपी कमेटी बनाने के बाद तैयार हम नहीं कर पाए, हम महंगाई को नहीं ठीक कर पाए, हमने बेरोजगारी नहीं दूर कर पाए, इसलिए प्रयास यही रहता है। और आपने देखा उस जुलूस में, मैं देख रहा था आपके चैनल पर कि किस प्रकार से रामनवमी के अंदर तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर, फरसे लेकर, डंडे लेकर के लोग घूम रहे थे। क्या यह उचित है? और यदि लेके भी चले तो क्या वो शांतिपूर्ण नहीं होना चाहिए? क्या भगवान राम ने सबको कहा है कि तलवारें उठाओ और जो हिंदू नहीं है उनको जाके काट दो? क्या ये हमारी संस्कृति कहती है क्या? कभी भी नहीं कहती, और मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कीर्ति झा आजाद साहब। लेकिन मुद्दा यही है कि अगर उंगली उठाने लगो तो कोई भी किसी पर भी उंगली उठा सकता है। बीजेपी आप पर उठा सकती है, आप बीजेपी पर उठा सकते हैं, ये रोज का मसला हो सकता है। लेकिन अगर प्रोप्राइटी की बात हो तो मैं आपको ममता जी का एक बयान सुनवाना चाहती हूं जो उन्होंने कल दिया। क्या इस तरह का बयान देना चाहिए था? फिर इस पे भी तो सवाल और इस पे भी डिबेट होना चाहिए। सुनिए पहले ममता जी का ये बयान। रामनवमीर दिन যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। ये पहले से ही उन्होंने कह दिया कि आप निकालिए जुलूस, लेकिन एक भी मुस्लिम एरिया में अगर कुछ हुआ तो मैं आपको देख लूंगी। तो ये किसकी तरफ उंगली उठ रही थी? तो मैं ये कह रही हूं कि अगर तलवार उठे या आग लगे, जलेगा जो भी वो होगा तो हिंदुस्तानी। चाहती हैं कि वहां मुस्लिम एरिया में हो, भड़के और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। उन्होंने क्या गलत बोला? हिंसा किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। नहीं, उन्होंने हिंसा किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। बोला ये बताइए ना, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने तो हिंसा रोकने की बात शर्म आ रही है कि आपने ऐसी बातें पूछी है तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब बंगाली बोला, चूंकि मैं बंगाली समझता हूं। उन्होंने बोला केউ যদি এই সব দঙ্গা করতে চায় আমি তাকে ছাড়ব না, আইনে কাজ হবে। কেউ যদি মুসলিম ঠিক আছে, আমরা বস্তি में उन्होंने কি বলল? আইনের মধ্যে কাজ হবে, আইনের মধ্যে। तो आयन मतलब क्या हुआ? कानून के हिसाब से काम होगा। क्या गलत बोला उन्होंने? वो चाहती है कि वहां दंगा नहीं हो। चलिए, आप नहीं मानना चाहते, आपने